में हुई गोलीबारी में 4 इजरायलियों की मौत। इजराइल ने इसे आतंकी हमला कहा। इजरायली सेना के मुताबिक घटना के बाद भाग रहे फलस्तीनी बंदूकधारियों में से एक को हथियारबंद नागरिक ने मार डाला, जबकि बाकी हमलावरों की तलाश जारी। एक दिन पहले इजरायली छापेमारी के दौरान वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में मारे गए थे 6 फलस्तीनी। मणिपुर में इंटरनेट पर लगी पाबंदी हो सकती है खत्म। मणिपुर हाईकोर्ट ने दिया पाबंदी खत्म करने का आदेश। लगभग 1.5 महीने से मणिपुर के अधिकतर हिस्सों में इंटरनेट था बंद। राज्य में जातीय हिंसा में अब तक मारे जा चुके हैं 100 से ज्यादा लोग। फ्रांस में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच जारी। पेरिस में अगले साल होने वाले ओलंपिक की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुख्यालय पर पड़े छापे। किस तरह दिए गए ठेके, क्या सार्वजनिक धन का किया गया दुरुपयोग, जांचकर्ता पता करने की कर रहे हैं कोशिश। उत्तर अटलांटिक सागर में 5 लोगों के साथ लापता हुई पनडुब्बी की तलाश जारी। टाइटैनिक के डूबे मलबे को दिखाने के लिए 5 लोगों को लेकर गई थी ये पनडुब्बी। रविवार को ही टूट गया था संपर्क। पनडुब्बी में सवार हैं ब्रितानी और पाकिस्तानी मूल के अरबपति। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर दिया जोर। बर्लिन में चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग का किया स्वागत। कहा यूक्रेन में जंग रोकने के लिए चीन रूस पर अपने प्रभाव का करे इस्तेमाल। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना हो चुके हैं। ये पीएम मोदी की पहली स्टेट विजिट है। एक तरफ ये भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों का संकेत है, तो दूसरी तरफ सवाल, इस दौरे से भारत को क्या होगा हासिल और अमेरिका क्या चाहेगा भारत से। कवर स्टोरी में इसी की बात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए आज रवाना हो गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें अमेरिका आने का न्यौता दिया था। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन मोदी के लिए स्टेट डिनर की मेजबानी करेंगे। मोदी की इस यात्रा को लेकर अमेरिका में क्या माहौल है, देखिए न्यूयॉर्क से वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक राजकीय यात्रा से पहले न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय मूल के लोगों ने उनके स्वागत में इंडिया यूनिटी मार्च का आयोजन किया। 22 जून को वाशिंगटन में भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हमको उनको डायस्पोरा से मिलाना है, डायस्पोरा को उनसे मिलाना है। भारत माता की। डॉक्टर भारत बराई 2014 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे और अब वाशिंगटन में भी एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 3 हफ्ते का टाइम था प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का। रोनाल्ड रेगन सेंटर बुक किया है। उनका प्रॉब्लम क्या है, करीब 1000 पीपल, 1000। चॉइस ये था कि बिल्कुल प्रोग्राम नहीं करे या 838 का करे। तो हमने बोला कि चलो ये साल नहीं किया तो मोदी साहब वापस चले जाएंगे, कुछ प्रोग्राम होगा नहीं तो फिर क्या हो जाता है, 1, 2, 3, 4 बड़े बड़े नेता सब भाषण करते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्शन नहीं होता। इसलिए हमने कोई बड़े नेता को दूसरे को बुलाया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि एक निश्चित विचार के साथ वो जिस तरफ भारत को धकेल रहे, भारत जा नहीं रहा है, भारत को बलात् धकेला जा रहा है उस प्रवृत्ति की तरफ जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ही नहीं। हम जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह अंधे होकर काम नहीं कर सकते। हमारा देश है, हमें बचाना है, हमारी लड़ाई है। न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं और हम लोग वाशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी यूएन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा न्यूयॉर्क स्थित है यूएन हेडक्वार्टर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के बाद शुरू होगी। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन 25 सालों में दोनों देशों के रिश्तों में बहुत कुछ बदलाव आया। ये बदलाव आखिर आया कैसे? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अमेरिका के संबंध आगे किस दिशा में बढ़ रहे हैं, बता रहे सलीम रिजवी अपनी इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में फ्रांस और दक्षिण कोरिया के बाद भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को 22 जून को आधिकारिक राजकीय यात्रा की दावत दी। अमेरिका अपने अहम दोस्त देशों को ही इस तरह सम्मानित करता है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमेरिका ने 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इसी तरह सम्मानित किया था। India and the United States must play a leading role in building a shared destiny. भारत ने जब 1998 में परमाणु विस्फोट किए India conducted 3 underground nuclear tests. तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। फिर दुनिया के हालात बदले और 2005 में परमाणु समझौते ने अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों की तस्वीर बदल दी। अब भारत विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सामरिक तौर पर चीन के बढ़ते असर से निपटने के लिए अब भारत अमेरिका का अहम सामरिक साझेदार भी है। What has really changed is this business about दरअसल लद्दाख की घटना के बाद चीजें बदली हैं। चीन का डर और इसको लेकर भारत की चिंता ने चीजें बदल दी। in Ladakh. During the Ladakh crisis, लद्दाख संकट के समय अमेरिका ने भारत को चीनी सैनिकों की तैनाती और उनके मूवमेंट के बारे में ताज़ा जानकारी मुहैया कराई थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई थी। certainly helped strengthen the relationship. भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड संगठन का हिस्सा भी है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में कुछ अहम समझौते हो सकते हैं, जिनमें भारत को अमेरिका से अहम टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के साथ सैन्य उपकरणों के उत्पादन और ड्रोन्स की खरीदारी के समझौते शामिल हो सकते हैं। अमेरिका इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इंडिया की ताकत बढ़ा रहा है, इंडिया की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, इंडिया का स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब इंडिया की अमेरिका को जरूरत पड़ेगी इंडिया की मिलिटरीली, क्या इंडिया साथ देगा? चाइना और इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इंडिया विल एक्सपेक्ट द यूएस टू हेल्प इट। लेकिन अगर यूएस और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है then India may not help US. अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कुछ जानकारों का कहना है कि भारत की जो रूस नीति है उससे अमेरिका में कुछ चिंता पाई जाती है। The Russia रूस यूक्रेन का मुद्दा रातों रात खत्म नहीं होने वाला। वैसे तो अमेरिका ने भारत को इस मामले में थोड़ी छूट दे रखी है, लेकिन अमेरिका ऐसा हमेशा नहीं करता रहेगा। definitely दूसरी तरफ भारत कई वर्षों से ये मांग करता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होने चाहिए। ये जो सिस्टम है इसमें बरतानिया और फ्रांस के पास परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है, उनके पास वीटो पावर, इंडिया के पास नहीं। विल अमेरिका हेल्प चेंज दैट? क्या इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप विद वीटो मिलेगा? वाशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकों के दौरान क्या अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकार से जुड़े मामले भी उठा सकता है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स, अगर इंडिया में डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही है, बैकस्लाइड हो रही है, तो ये डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का मॉडल कैसे चल रहा है? प्रॉब्लम ये है कि दोनों कंट्रीज आर नॉट वेरी डेमोक्रेटिक। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी बैकस्लाइड हो रही है। This temple of democracy 2016 के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अमेरिकी संसद के साझा सत्र को भी संबोधित करेंगे। सितंबर महीने में भारत अमेरिका के राष्ट्रपति और अन्य विश्व नेताओं की G20 देशों के शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क। अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी